नमस्कार सभी को। चलिए आज एक मुद्दे पे बात करते हैं, सनातन धर्म, जो कि आत्मा से विश्वास तक की यात्रा है। आज का यह अवसर जागरण का क्षण है। जब हम सनातन कहते हैं तो कोई धर्मवाचक शब्द नहीं उच्चारित करते, बल्कि स्वयं के अस्तित्व की नाड़ी को स्पर्श करते हैं, क्योंकि सनातन का अर्थ हमारे लिए और हम सभी के लिए यही होना चाहिए कि जो आदि से है और अनंत तक रहेगा। यह केवल पूजा पद्धति नहीं, यह जीवन की वह समग्र दृष्टि है जिसमें पृथ्वी माता पूजनीय है, जल में भी हम सभी को देवत्व देखना है, वृक्ष भी हमारे मित्र हैं और प्रत्येक जीव में आत्मा का आलोक है। सनातन हमें बताता है कि श्रद्धा और विज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ऋषि जब ध्यान में बैठते हैं परमात्मा को खोजते थे, और जब प्रयोगशालाओं में झुकते थे तब वे उसी सत्य को खोजते थे। बस विधा अलग अलग थी, समय अलग था और स्थान अलग अलग थे। कि हमारे सनातन का मर्म करुणा में ही नहीं, वीरता में भी निहित है। जब अधर्म बढ़ता है तब इसी भूमि से कोई राम, कोई कृष्ण, कोई छत्रपति शिवाजी या कोई गुरु गोविंद सिंह उठकर इसी सत्य को पुनः प्रतिष्ठापित करता है। धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो स्वयं धर्ममय हो। वीरता केवल शस्त्र नहीं, वह संस्कारों की लौ है। यह वह तेज है जो कहता है अन्याय के प्रति मौन रहना भी अन्याय का समर्थन है। सनातन के सपूत अपने शौर्य में नम्रता और अपने नम्रता में शौर्य का समन्वय रखते हैं, क्योंकि आत्म चेतना की ज्वाला भी मार्मिक होती। सनातन धर्म का मर्म आत्मबोध में है। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब यह चेतना भीतर जागती है तब भय मिट जाता है, क्योंकि जो स्वयं को ब्रह्म का अंश जान लेता है उसके लिए हार जीत दोनों खेल बन जाते हैं। आज आवश्यकता है इस चेतना के पुनर्जागरण की। लोग धर्म को वेशभूषा में खोज रहे हैं, किंतु धर्म वस्त्र से नहीं, विचार से जीवित रहता है। क्योंकि आध्यात्म का अर्थ पलायन नहीं, वह लोक से मुंह मोड़ना नहीं, लोक को आलोकित करना है। कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य कर्म में ईश्वर को देखने लगता है तब जीवन साधना बन जाता है। यही सनातन का लक्ष्य है। कर्म और ध्यान का संतुलन, तप और प्रेम का संगम, यही सनातन का लक्ष्य है। सनातन में करुणा बिना वीरता अधूरी है। राम का बाण तब तक धन्य नहीं जब तक वह सबरी के प्रेम की सुगंध से सुगंधित न हो। करुणा किसी दीन के प्रति दया नहीं, बल्कि समानता का अनुभव है। जब हम किसी जीव को दुख में देखते हैं और कहते हैं यह मैं ही तो हूँ, वहीं से धर्म शुरू होता है। सनातन का प्रचार तभी सफल होगा जब हमारे शब्दों में नहीं, व्यवहार में करुणा होगी। जब मंदिर के दीप सड़क किनारे बैठे भूखे बालक के लिए भी जलेंगे, तब हमारा सनातन सफल होगा। यदि यह युवा अपनी जड़ों को पहचान ले तो जगत फिर से ज्ञान गंगा में नहाएगा। युवा साथियों, तुम केवल भविष्य नहीं, पुरातन की पुनः स्मृति भी हो। तुम्हारे भीतर हनुमान की भक्ति, अर्जुन की एकाग्रता और विवेकानंद का विचार एक साथ विद्यमान है। इसे पहचानो, जागो और आत्मविश्वास से कहो हम सनातनी हैं, न झुकेंगे न टूटेंगे, केवल उत्कृष्ट होंगे। जब आज पूरी दुनिया संतुलन खो रही है, किसी और तकनीक है पर आत्मा मर रही है, किसी और अध्यात्म है पर तर्क लुप्त होता जा रहा है, सनातन इस दोनों छोरों को जोड़ता है। यह कहता है योगा कर्म सुकौशलम, यानी उत्कृष्ट कर्म ही योग है। जब भारत का नागरिक यह भावना लेकर जागेगा तब धरती के प्रत्येक कोने से आवाज उठेगी वसुधैव कुटुंबकम। केवल मंत्र नहीं, जीवन का नियम है, जीवन जीने का एक सहारा है। चलिए आज हम प्रतिज्ञा लें, सनातन को कट्टरता नहीं, चेतना बनाकर फैलाएंगे। शास्त्र पढ़ेंगे पर साथ में समाज की पीड़ा भी समझेंगे। पूजा करेंगे पर उसके फल स्वरूप सेवा भी करेंगे। और जब भी धर्म पर संकट आएगा तब वाणी से नहीं, बल्कि कर्म से रक्षा करेंगे। सनातन का प्रचार केवल शब्दों से नहीं होता, वह तो व्यवहार की भाषा है। जब हर मन में प्रेम और कर्म में धर्म होगा, तभी यह जग फिर से कहेगा यह भारत केवल भूमि नहीं, यह आत्मा की पवित्र तीर्थ भूमि है। जय श्री राम, जयतु सनातन, जयतु भारत, जय जय श्री राम।